रात के सन्नाटे में काव्या रसोई में काम निपटा रही थी। उसका पति विवेक अपने कमरे में बैठा लैपटॉप पर किसी से चैट कर रहा था। देर रात तक वह हंस हंस कर किसी लड़की से बातें करता रहता था। काव्या चुपचाप दरवाजे के पास खड़ी उसे देखती, दिल में एक उम्मीद लिए शायद आज विवेक उससे भी दो मीठे बोल बोलेगा। लेकिन हर रात की तरह वह उम्मीद अधूरी रह जाती थी। सुबह नाश्ते के समय भी विवेक अपने फोन में डूबा रहा। काव्या ने बड़े प्यार से उसका मनपसंद पराठा बनाया, लेकिन विवेक ने बिना देखे ही जल्दी जल्दी खा लिया। घर में विवेक के पिता भी सब देख रहे थे, मगर उन्होंने भी चुप रहना ही बेहतर समझा। रात को काव्या ने हिम्मत जुटाकर विवेक से कहा, क्या कभी मेरे साथ भी ऐसे हंसोगे जैसे उससे हंसते हो? विवेक ने नाराज होकर कहा, प्लीज तुम बेमतलब की बातें मत करो, मैं थका हुआ हूँ। काव्या की आंखें भर आईं, लेकिन वह चुप रही। कुछ दिनों बाद बाजार में उसने विवेक को एक लड़की के साथ बाइक पर घूमते हुए देखा। उसके दिल में जैसे कुछ टूट गया। वह खामोश घर लौट आए और रात को अकेले अपने तकिए में आंसू बहाती रही। विवेक का वो दूसरा रिश्ता सिर्फ दिखावे और पैसे के लिए था। वह लड़की हर बार उससे महंगे गिफ्ट मांगती, लेकिन कभी दिल से उसका साथ नहीं देती थी। एक दिन जब विवेक ने लिखा, तुम ही मेरी दुनिया हो, तो काव्या ने वो मैसेज देख लिया। वो बुरी तरह टूट गई, लेकिन उसने विवेक से कुछ नहीं कहा। किस्मत ने पलटी मारी। विवेक एक दिन उसी लड़की को किसी और अमीर शख्स के साथ शॉपिंग मॉल में देखता है। जब उसने लड़की से बात करने की कोशिश की, तो उसने साफ इनकार कर दिया और मुड़कर चली गई। उस दिन विवेक को पहली बार अपने किए का दर्द महसूस हुआ। वह दौड़ता हुआ घर आया और देखा काव्या पूजा की थाली सजा रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर अब कोई उम्मीद नहीं बची थी। विवेक ने काव्या का हाथ पकड़ा, उसके सामने घुटनों पर बैठकर रोते हुए कहा, मुझे माफ कर दो काव्या, मैंने बहुत गलत किया। तुमने हमेशा सिर्फ सच्चा प्यार दिया और मैंने उसे कभी समझा ही नहीं। काव्या ने पहले चुपचाप उसकी आंखों में देखा, फिर अपना हाथ धीरे से उसके सिर पर रख दिया। शायद तुमने देर कर दी, लेकिन शायद अभी बहुत देर भी नहीं हुई। अगली सुबह विवेक और काव्या मंदिर गए। विवेक ने भगवान से माफी मांगी और वादा किया कि अब वह काव्या के प्यार की हर कद्र करेगा। धीरे धीरे दोनों के रिश्ते में फिर से मिठास आने लगी। विवेक अब काव्या के साथ मुस्कुराता, बातें करता, उसका साथ निभाता। काव्या ने विवेक को माफ कर दिया था, लेकिन इस बार उसने